डैन सीजन फर्स्ट एपिसोड 5 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम ओकरुन को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो मोमो से अब क्या कहेगा और कैसे मिलेगा। जहाँ पर फिर हम मोमो को देखते हैं जो कि स्कूल के गेट पर वहाँ पर ओकरुन का वेट कर रही होती है, पर ओकरुन सोच रहा होता है कि वो किसी और का वेट कर रही होगी यहाँ पर और उसे इग्नोर करते हुए आगे जाता है। पर जो मोमो रहती है वो वहाँ पर ओकरुन से कहने लगते हैं कि वो इतना लेट क्यों हो गया आ जाने में। जहाँ पर ओकरुन को पता चलता है कि जो मोमो थी वो उसी का वेट कर रही थी। जिसके बाद फिर वो एलियंस की बातें करने लगते हैं और उनका फिर क्लास का टाइम हो जाता है और वो अपनी अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर जो ओकरुन रहता है उसके क्लासमेट्स आज भी उसे तंग कर रहे होते हैं, पर उससे वहाँ पर आज फर्क नहीं पड़ रहा होता। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में होती है तो वो वहाँ पर बोरिंग फील कर रही होती है और उसका वहाँ पर क्लास में मन नहीं लग रहा होता। जहाँ पर उसके फ्रेंड्स को लग रहा होता है कि वो अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड से शायद मिलने गई थी इसलिए इसका मूड ऑफ है, पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो मोमो रहती है उसे ओकरुन से बातें करनी होती है। साथ ही जो ओकरुन रहता है वो भी वहाँ पर लंच होने का वेट कर रहा होता है कि कब लंच हो और वो जाकर मोमो से मिलने। जिसके बाद वहाँ पर लंच हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे क्लास में जाके ढूंढने लगते हैं एक दूसरे को, पर वहाँ पर वो एक दूसरे को मिल नहीं पाते। और जो मोमो रहते हैं वो वहाँ पर ओकरुन की क्लास में जाकर पूछने लगते हैं कि ओकरुन कहाँ पर है, पर वहाँ पर उसके क्लासमेट्स को ओकरुन के बारे में नहीं पता होता है। दूसरी तरफ जो ओकरुन रहता है वो मोमो की क्लास में मोमो के बारे में पूछता है, पर वो इतना धीरे पूछता है कि किसी को सुना ही नहीं आता। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को इधर उधर स्कूल में ढूंढने लगते हैं और एंड में जाके एक बेंच पर बैठ जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर साथ में ही बैठे होते हैं बेंच पर उन्हें वहाँ पर पता नहीं चलता। जहाँ पर ओकरुन सोच रहा होता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है और उसे पता चल ही गया है कि वो उस जैसे लड़के के साथ रहेगी क्यों। और वहाँ पर मोमो यही सोच रही थी कि ओकरुन को लग रहा होगा कि वो काफ़ी चिपकू है इसलिए ओकरुन उसे अवॉइड कर रहा है। और फिर वो दोनों ही वहाँ से उठकर क्लास में जाने लगते हैं, पर वो एकदम से ही टकरा जाते हैं एक दूसरे को। और जैसे ही वो एक दूसरे से टकराते हैं तो बाद में उन्हें पता भी चल जाता है कि क्या हुआ था और साथ ही उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है दोनों की। जब पर हम देखते हैं मोमो की फ्रेंड्स वहाँ पर उन दोनों को देख लेती हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर वहाँ पर मोमो कहने लगती है कि इसको कौन किस करेगा। जहाँ पर ओकरुन कहने लगता है कि हाँ सही कहा, तुम जैसे लड़की को भी कौन ही किस करेगा। जिसके बाद फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से अब कभी नहीं मिलेंगे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर जो ओकरुन रहता है वो वॉशरूम में होता है और साथ ही सोच रहा होता है कि उसने मोमो के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। वो इतना सोच ही रहा होता है, पर तभी वो अपने मेन पार्ट की तरफ देखते हैं। जहाँ पर वो देखते हैं उसका मेन पार्ट पूरा नहीं आया होता, उसकी दोनों बॉल गायब होती हैं और वो दोबारा घबरा जाता है और भागते हुए मोमो के पास जाता है। जहाँ पर जो मोमो रहते हैं वो अपनी क्लास में होती है और वो वहाँ पर एम्बेरस फील कर रही होती है क्योंकि उसकी पूरी क्लास में खबर फैला दी होती है ओकरुन से किसकी। जहाँ पर वो बता रही होती है कि ओकरुन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और वो ये सब कहना बंद करें। जहाँ पर ओकरुन मोमो की क्लास के बाहर आ जाता है और उसे मोमो से वहाँ पर बात करनी होती है। जहाँ पर मोमो से जाने के लिए कहती है और साथ ही ओकरुन कहने लगता है कि उसे एक जरूरी बात करनी है, पर मोमो फिर भी वहाँ पर मना कर देते है, उसे जाने के लिए कहती है। जिसके बाद ओकरुन सोचता है कि मोमो को अपने फ्रेंड्स के आगे बात करने में शायद एम्बेरस फील होगा, इसलिए फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर मोमो की फ्रेंड्स को भी वहाँ पर बुरा लगता है। उसके अगले सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो जो ओकरुन जा रहा होता है तो वहाँ पर वो एक गर्ल से टकराता है जिसका नाम आयरा होती है और वहाँ पर जो आयरा रहती है वो ओकरुन के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से बिहेव कर रही होती है, साथ ही उससे बात कर रही होती है। जहाँ पर ओकरुन को पहले कुछ समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ हम मोमो को भी देखते जो कि काफ़ी उदास थी क्योंकि उसने ओकरुन से झगड़ा किया था इस वजह से। जहाँ पर फिर मोमो देखती है ओकरुन किसी गर्ल से बात कर रहा है हंसते हुए और साथ ही वो सोचते हैं कि ओकरुन की तो कोई फ्रेंड ही नहीं थी, फिर ये कौन है। और फिर जिसके बाद हम आयरा को देखते जो कि वहाँ से अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है और साथ ही अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि उस चंपू लड़के को लग रहा होगा कि इतनी ब्यूटीफुल गर्ल ने उससे बात करी, वो मेरे सपने देख रहा होगा। और ये चीज़ें मोमो वहाँ पर सुन लेती है और फिर जो मोमो रहते हैं वो अपनी साइकिक पावर से आयरा के ऊपर एक बर्तन को गिरा देती है। जहाँ पर आयरा की फ्रेंड सोच रही होती है कि ये बर्तन कहाँ से आया। जिसके बाद ओकरुन उसकी तरफ बढ़ता है, पर वहाँ पर जो मोमो रहते हैं वो ओकरुन को रोक लेती है और काफ़ी फ्रेंडली तरीके से कहती है कि चलो साथ में घर चलते हैं। और साथ ही कहती है कि वो एक अच्छा फ्रेंड है और कुछ गर्ल को उसके बारे में समझ नहीं आता और ये सारी चीज़ें वो आयरा को समझ में आ जाए इसलिए कह रही होती है। जिसके बाद फिर वो वहाँ से स्कूल से चले जाते हैं। जहाँ पर फिर जो मोमो रहते हैं वो रास्ते में ओकरुन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जब वो टकराए थे तो मोमो वहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो गई थी, पर मोमो ये भी कहती है कि उसे ओकरुन का फ्रेंड होने में कोई शर्म नहीं है। और जिसके बाद फिर वहाँ पर ओकरुन को भी अच्छा लगता है सुनकर, पर फिर वहाँ पर ओकरुन अपनी सीरियस पोजीशन में आता है और वहाँ पर मोमो से कहने लगता है कि उसका मेन पार्ट तो आ गया पर उसकी दोनों बॉल अभी भी गायब हैं। जिसे सुनकर वहाँ पर मोमो हंसने लगती है और फिर उसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जाती है। जहाँ पर जो ग्रैनी सिको रहती है वो कहने लगती है कि इसलिए मैंने कहा था कि मुझे पहले तुम्हारा मेन पार्ट देखने दो, पर तुम्हें तो उसके आने की खुशी में ध्यान ही नहीं गया तुम्हारा उस पर। और फिर जो सिको रहती है वो वहाँ पर ओकरुन के सोल का अच्छे से चेक करने लगती है और साथ ही मोमो से कहते हैं कि वो कोई भी एक डॉल लेकर आए और एक पानी से भरी बर्तन भी, जहाँ पर वो कहती है कि कुछ तो है जो ओकरुन के अंदर अभी भी छिपा हुआ है। और जिसके बाद ओकरुन अपने पैर उस पानी के बर्तन में डालने लगता है और जो मोमो रहते हैं वो वहाँ पर एक बिल्ली जैसी डॉल लेकर आती है जिसके ऊपर तालिस्मान भी लगा हुआ था। जहाँ पर फिर जो सिको रहती है वो ओकरुन के सिर पर एक झाड़ू मारती है, जहाँ पर ओकरुन कहने लगता है कि ये क्या है।
यहाँ पर सीको बताते कि वो झाड़ फूक कर रही है ताकि उसके अंदर किस बिट को वो निकाल सके अगर कोई है तो। यहाँ पर मोमो बताते हैं कि जब आपने इसके ऊपर झाड़ू मारी थी तो इसके अंदर मुझे एक ऑरा महसूस हुआ था। जहाँ पर सीको कहती है कि अगर वो दोबारा तुम्हें दिखे तो तुम उसे कैप्चर कर लेना। जहाँ पर मोमो कहते हैं कि क्या वो किसी इंसान के ऑरे को निकाल सकती है, जहाँ पर सीको कहने लगती है कि वो किसी इंसान का ऑरा नहीं है। जिसके बाद फिर वो वहाँ पर होकर उनके सिर पर दोबारा झाड़ू मारती है और जो मोमो रहते हैं वो वहाँ पर उस ऑरे को कैप्चर कर लेते हैं और पकड़ के होकर उनकी बॉडी से बाहर निकालते हैं, पर वो बाहर निकलते ही गायब हो जाता है। जहाँ पर फिर वो उसी कैट की डोल को देखते हैं जिसका तालिस्मान अब जल चुका होता है। और फिर हम देखते हैं अचानक से उस डोल में वहाँ पर जान आ जाती है और वो कमरे से बाहर भागने लगती है। जिसके बाद वो तीनों उसके पीछे भागने लगते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। जहाँ पर फिर जो मोमो रहते हैं वो फाइनली उसके ऑरा को महसूस करती है और उसे पकड़ लेती है। जहाँ पर वो डोल कहने लगती है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जहाँ पर मोमो और ओकरुन को समझ में नहीं आता कि ये कौन है। जहाँ पर सीको बताती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। जहाँ पर फिर टर्बो ग्रैनी बताती है कि लास्ट मोमेंट पर जब वो जल रही थी तो उसने ओकरुन के बॉडी में जगह ले ली थी और इस वजह से वो बच गई और फिर वो अपनी पावर्स के लौटने का वेट कर रही थी। और जहाँ पर वो बताती है कि उसने सोचा था कि टाइम आने पे वो इन दोनों को मार देगी, पर अभी वो सिर्फ इस डोल के अंदर है और वो सिर्फ अब एक डोल ही है। और फिर वहाँ पर मोमो कहने लगती है कि अब तुम हमारी कैद में और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अब। जहाँ पर फिर जो ओकरुन रहता है वो उसे तालिस्मान को दिखाकर उस टर्बो ग्रैनी से अपनी बॉल्स मांगने लगता है, पर वहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी रहती है वो कहने लगती है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारी बॉल्स भी तुम्हें नहीं मिल पाएंगी। जहाँ पर फिर वो टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि किचन से जाकर एक चाकू लेकर आओ और इन दोनों को मार दो, यानी मोमो और सीको को। जब वो उसकी बॉल्स उसे रिटर्न कर देगी, पर वहाँ पर ओकरुन को गुस्सा आ रहा होता है, वो फिर अपने वहाँ पर टर्बो वाले फॉर्म में चेंज हो जाता है। जहाँ पर मोमो को समझ नहीं आता कि टर्बो ग्रैनी तो बाहर है, फिर वो उसकी पावर कैसे यूज़ कर पा रहा है। जहाँ पर टर्बो ग्रैनी को भी कुछ समझ नहीं आता और जो सीको रहती है वो बताती है कि इस झाड़ू से मार के स्पिरिट्स को बाहर किया जाता है, पर जो टर्बो है वो काफ़ी चिपकू है, इस वजह से टर्बो तो बाहर आ गई, यानी टर्बो ग्रैनी तो बाहर आ गई, पर उसकी पावर शायद ओकरुन के अंदर ही रह गई हैं। और साथ ही सीको बताती है इसका मतलब जो टर्बो ग्रैनी का दिमाग यानी उसका ब्रेन है वही सिर्फ इस डोल में है जो कि अनकॉन्शियस है और सिर्फ सीको ही इसको फिक्स कर सकती है अब। और जिसके बाद फिर जो सीको रहती है वो वहाँ पर टर्बो को झाड़ू से मारने लगती है और फिर वहाँ पर ओकरुन नॉर्मल हो जाता है। जहाँ पर फिर मोमो कहने लगती है कि जब से उसे पता चला कि जो टर्बो ग्रैनी थी वो उन गर्ल्स की मदद करती थी, तब से वो टर्बो ग्रैनी से नफरत नहीं करती है और वो फिर वहाँ पर टर्बो ग्रैनी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। और साथ ही उससे कहते हैं कि अगर वो ओकरुन की बॉल्स उसे लौटा देगी तो वो उसकी पावर्स उसे वापस कर देगी, जिसके लिए टर्बो वहाँ पर मान जाती है। पर साथ ही टर्बो ग्रैनी ये भी कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है, उसने ओकरुन की बॉल्स कहीं पर घुमा दी हैं। और इसे सुनकर वहाँ पर ओकरुन और मोमो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।